जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपके मोमेंट के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। जो टोटो है वो एक बंदर है और वो कैसे कारनामे करता है, कैसे मस्तियाँ करता है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये जो स्टोरी है इसमें एक दादाजी होते हैं, वो तांगे वाले से उस ये जो बंदर है जिसका नाम टोटो है उसको 5 रुपये में ख़रीद लेते और ख़रीदने के बाद में वो घर पे लाते क्योंकि उनको बहुत शौक़ है। तो वो चाहते थे कि उस बंदर को जो है वो अपने घर में ही रखे, घर के निजी चिड़ियाघर में ही रखे। और उनने घर में और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो पाले होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे खरगोश है, गिलहरी है, ऐसे उन्होंने रख रखी होती है। तो वो जो थे ना वो दादी जी से वो छिपा कर रखना चाहते हैं उस बंदर को, क्योंकि दादी जी अगर देख लेगी तो उन्हें डांटेगी बहुत और वो बहुत क्रोधित होगी। ये जो बंदर है ये बहुत दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। इसकी जो भौहें हैं वो चमकीली और उसकी आंखें बिल्कुल शरारती सी है और उसके दांत जो सफ़ेद सफ़ेद जब वो मुस्कुराता है वो दिखते हैं। तो इस तरह से वो दिखता है। और जब उसको दादाजी लाते हैं और उसको कहीं छिपा कर एक जो उनके शयन कक्ष होता है वो उसके वहाँ पर कोठरी में बाहर की तरफ उसको कसकर बांध कर रख देते। और बाद में कुछ घंटों बाद जब खोल कर देखते हैं तो वो जो टोटो है उसने उस दीवार पे से वो जिस खूंटी से बांधा था उस खूंटी को निकाल दिया है और वहाँ पर वो जो बच्चा है उसका एक कोट टंगा हुआ था स्कूल का, ब्लेज़र उसको भी उसने तार तार कर दिया। तो दादाजी, वो लड़का तो बहुत सोचता है कि अगर दादी माँ देख लेगी तो क्या होगा, और लेकिन जो दादाजी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि कितना चतुर बंदर है, और यदि ये इस ब्लेज़र को भी रस्सी बनाकर और इस खिड़की से बाहर निकल जाता। तो इस तरह से दादाजी उसके ऊपर उसके जो कार्य होते हैं उससे खुश होते हैं। उसके बाद में उसके लिए एक पिंजरा लाया जाता है और उस पिंजरे में उसको रखा जाता है। लेकिन वो पिंजरे में भी वो जिस तरह से वो दूसरों के साथ में जो दूसरे पालतू जानवर रहते हैं वो तो घुल मिल के रहते हैं, जैसे मैंने बताया कछुआ खरगोश की जोड़ी होती है उनके पास, गिलहरी होती है और बकरी और भी कुछ जानवर होते हैं। लेकिन वो सभी जो बंदर जो होता है वो किसी के साथ में रात में किसी को भी सोने नहीं देता। तो दादाजी सोचते हैं कि मैं इसके लिए कुछ और व्यवस्था करूँगा। फिर वो पेंशन लेने के लिए उनको देहरादून से सहरादून जाना होता है। तो वो सोचते कि मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। तो दुर्भाग्य से वो यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि वो टोटो को एक कैनवास का बैग लाए हैं और उस बैग की तली में वो वो कैनवास के बैग को कुछ नहीं कर सकता और वो उसको आराम से ले जाएंगे। तो वो जब ले जा रहे होते हैं और वो जहाँ पर वो जो है ना बैग से बस वो कूद सकता है इधर से उधर, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब वो टिकट खरीद रहे होते हैं तब वो अपना जो मुंह होता है वो बाहर निकालता है और जो टिकट होता है टिकट कंडक्टर वो बोलता है कि आपने कुत्ता रख रखा है तो कुत्ते का तो आपको किराया देना पड़ेगा। वो दादाजी बताते हैं ये कुत्ता नहीं है, ये तो बंदर है। बोले नहीं इसका किराया देना पड़ेगा आपको। तो वो अपनी जेब में से कछुआ निकालते हैं, वो अपने जेब में से कछुए निकालते हैं और रखते हैं और फिर बोलते हैं क्या इसका भी किराया देना पड़ेगा। तो इस तरह से वार्तालाप होते हैं। फिर भी वो कुछ किराया देते हैं, उसका 3 रुपये किराया उनको देना पड़ता है। उसके बाद में वो दादाजी उसको लेकर आते हैं और उसको वो दादी जी को भी फिर वो पसंद आ जाता है, वो दादी जी उसे रख लेते हैं। फिर जब रख लेते हैं तो उसको अस्तबल में रखा जाता है। अस्तबल में जहाँ पर गधी होती है वहाँ पर रखा जाता है और भी जो जीव जंतु होते हैं वहाँ उसे रखा जाता है। लेकिन वो रात्रि में वहाँ पर भी दादाजी उसको देखने के लिए जाते हैं। तो दादाजी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो वहाँ पर भी किसी की रस्सी खींच रहा है तो कुछ कर रहा है, तो वो बहुत ही मस्तियाँ करता है। फिर उसके बाद में एक दिन इसी तरह से चलता रहता है और सर्दियों के दिन होते हैं और दादाजी उसको गर्म पानी देते हैं। तो गर्म पानी में वो पहले अपने हाथ डालता है, फिर उसको गरम गरम लगता है। इस तरह से वो अपने पूरे शरीर के ऊपर पानी जहाँ तक आता है वहाँ गर्दन तक आता है और फिर उसके बाद में वो नहाकर निकलता है। उसके बाद में साबुन से अपने शरीर को रगड़ता है। इस तरह से बंदर जो था दिख रहा है कि बहुत ही समझदार बंदर था। लेकिन वो एक बार गर्म पानी के चक्कर में वो केटली के अंदर, बहुत छोटा सा बंदर था और वो चाय की केटली होती है वो जो पानी उकल रहा होता है वो उसमें चला जाता है और धीरे धीरे वो बहुत, और वो खुद अपने शरीर को
मतलब पानी में उकाल लेता है। जब उसको पता चलता है कि ये पानी तो मतलब वो सोचता है कि नहाने का पानी है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये तो और गर्म होता ही जा रहा है। वो केतली जो होती है वो गर्म होती जाती है। वो नहाने के बाद में दौड़कर चूल्हे की तरफ दौड़ जाता है। तो इस तरह से वो कर रहा है, इस तरह से वो करता है। बहुत मस्तीखोर बंदर है वो, और बहुत ज़्यादा शरारतें करता है। और एक बार उनके यहाँ पे खाना रखा होता है, तो खाने में जो उसकी बुआ भी आई होती है, और सभी जने वो कभी किसी के कपड़े पकड़ने की कोशिश करता है, तो कभी कपड़ों में वो छेद कर देता है। और इस तरह से वो बहुत शरारतें करता है। और एक दिन जब दोपहर में जब खाना खाया होता है, खाना खा रहे होते हैं, तो पुलाव पुलाव की जो तस्तरी होती है उसको वो मेज के बीच में रखी होती है। कमरे में वो घुसता है टोटो, और चावल ठूसे हुए ठूसता हुआ दिखता है। वो खाता है उसको, फिर दादी माँ चिल्लाती है तो वो प्लेट उठा लेता है, प्लेट उठा लेता है। और बुआ जो होती है उसके हाथों से झपट लेता है गिलास। बुआ उसके पास जाती है तो बुआ को भी वो पानी की गिलास फेंक देता है। उसके बाद में वो तस्तरी को लेकर एक पेड़ पर की टहनी पर चढ़ जाता है, और उस तस्तरी में से एक एक चावल वो खाता है, और खाकर उसको ख़त्म करता है। और फिर उसके बाद में वो जब उसके पूरे चावल ख़त्म हो जाते हैं तो दादी माँ उसे देखती है, और दादी माँ को चिढ़ाने के लिए वो ऊपर से ही तस्तरी को नीचे फेंक देता है, और तस्तरी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से जो पालतू जानवर जो टोटो को पालतू जानवर नहीं रखा जा सकता। दादाजी को ऐसा महसूस होता है। लंबे समय बाद में दादाजी अनुभव करते हैं कि वो इतने धनी भी नहीं है कि रोज़ रोज़ उसके उनके बर्तन कपड़े पर्दों पर छेद होना, वॉलपेपर का नुकसान, वो इतना नुकसान उठा सके। इसलिए दादाजी उस टांगे वाले को ढूंढते हैं, और मात्र 3 रुपए में उसको वापस भेज देते हैं। इस तरह से आपने टोटो की कहानी सुनी, जिसमें टोटो जो बहुत ही मस्तियाँ करता है। और आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत इसी तरह से बहुत ही ईजी हैं। कि जो टोटो था वो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आता है, टोटो कितना सुंदर दिखता है, कैसा दिखाई देता है। और इसी तरह से ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।